आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा जेवर औरतें पहन सकती हैं और कौन सा नहीं पहन सकती। मसलन चूड़ियाँ वगैरह या जो है पाजेब वगैरह या वो पाँव में जो डालती हैं वो, या ये अंगूठियाँ वगैरह, गले के हार वगैरह, कौन कौन सा वो जेवर है जो औरतें पहन सकती हैं और कौन सा वो जेवर औरतों के लिए हराम करार दिया गया, नाजायज़ करार दिया गया, और किसके लिए ये जेवर पहनना औरतों के लिए जायज़ करार दिया गया। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि इस मसले के बारे में हमारी शरीयत क्या कहती है। और ये जो बातें हैं कि अगर औरत जेवर नहीं पहनेगी या चूड़ियाँ नहीं पहनेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, तो इससे औरत का जनाजा भारी हो जाता है, या फिर औरत के हाथ का बना हुआ खाना वो जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है। तो आज इसकी वीडियो में डिटेल से बात करते हैं और आपको समझाऊंगा कुरान और हदीस की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इस्लाम की बात। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि औरतों के लिए कौन सा जेवर पहनना दुरुस्त है, जायज़ है, और कौन सा जेवर जो है वो औरतें नहीं पहन सकती। हमारी दीन इस्लाम, हमारी शरीयत, कुरान और हदीस जो है, कौन से जेवर ऐसा है जिससे औरतों को सख्ती से मना करती है और किसके लिए औरतें पहन सकती हैं जेवर। तो देखिए मुसलमानों, बात यह है कि औरतें जो हैं वो टोटल जो है ना, हार श्रृंगार साज संवर सकती हैं, लेकिन अपने महरम के लिए, अपने खामंद के लिए, अपने मर्द के लिए। ये जो शादीशुदा औरतें हैं वो टोटल ही जो उनके हार श्रृंगार का दारोमदार, जेवरात का पहनना, अच्छे कपड़ों का पहनना, खुशबू वगैरह लगाना, वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो खामंद है, उनका शौहर है, उनका जो हस्बैंड है, वो उसके लिए सब कुछ कर सकती हैं। ये नहीं कि वो हार श्रृंगार करे, अच्छे कपड़े पहने, खुशबुएं लगाए और बाहर चली जाए, बाजार जा रही है या फिर कहीं और जा रही है, तो ये अमल नाजायज़ है, ये औरत के लिए हराम है, इसमें औरत को गुनाह मिलेगा। तो बात ये है कि जेवर पहनना, चूड़ियाँ पहन ले, बाकी जो है जेवर हार वगैरह, और ख़ास तौर पर ये वाला जो जेवर है ना, जो आवाज़ पैदा करता है, जिसकी छनकार पैदा होती है, ये जो पाजेब वगैरह पहनती हैं औरतें पाँव में, तो उसमें वो जो छोटे छोटे ना वो घुंघरू टाइप लगे होते, जिनका छनकार पैदा होती है, जिनकी आवाज़ पैदा होती है। तो अगर वो औरतों ने पहना, वो किसी औरत ने पहनकर वो बाजार में गई, गली में गई, और औरत के चलने से उस जेवर की, उस पाजेब की आवाज़ पैदा हुई, उसका छनकार पैदा हुआ, तो वो जो आवाज़ें अगर किसी गैर महरम मर्द के कान में चली गई, तो वो जो है वो जेवर हराम है औरत के लिए, और उस जेवर को पहनने में औरत को गुनाह मिलेगा। तो ये जो अफवाहें फैलाते हैं ना कि ये औरत अगर ये फलां पहनेगी या नहीं पहनेगी तो उसका जो है वो जनाजा भारी हो जाएगा, या उसके ऊपर अजाब होगा, या ये चूड़ियाँ ना पहने या जेवर ना पहने तो उसके हाथ का बना हुआ खाना वो हराम है, वो जायज़ नहीं है, वो हलाल नहीं है। तो ये जो तमाम ये बातें ना, ये तमाम तर ये हमारे दीन इस्लाम और हमारी शरीयत के साथ चिपकाई जाती है। वो क्यों चिपकाई जाती है? इसीलिए कि वो ज़माना जहालियत से नस्ल दर नस्ल वो चलती आ रही है, ये रसूमात जो वगैरह हैं, ये ऐसी बातें, अफवाहें हैं, वो चलती आ रही हैं। इनको हमारे खामखा हमारे दीन इस्लाम के साथ, हमारी शरीयत के साथ, कुरान हदीस के साथ जोड़ दिया जाता है, और हम जो हैं वो कम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इसको ऐसी बातों को हम अपने दीन का, शरीयत का जो है ना वो एक हिस्सा समझना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि औरत चाहे जेवर पहने या ना पहने, वो खाना बनाए, या वो अगर फौत होगी तो उसके जनाजे के वज़न में जो ना कोई कमी बेशी नहीं आएगी, हल्का या भारी, वो ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका कोई लिंक नहीं है जेवर के साथ, मतलब कि खाना बनाने का, हलाल हराम का, या जनाजे का भारी होने का, इसका कोई लिंक नहीं है। ये खामखा अफवाहें, बातें जो फैलाई जा रही है, और हमको सिराते मुस्तकीम से भटकाया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को थोड़ी सी चेंज करने में मददगार साबित होगी। अगर ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी मदद भी करे ना, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये जो असल हकाइक है वो पहुंच सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर और मुसलमान मर्द औरत के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे मुसलमान बहन भाइयों तक ये वीडियो पहुँच जाए, जिनको सही तरीके से इस मसले का पता ना हो, इल्म ना हो, और वो अगर गलतियाँ करते हों
یا وہ سوال یہ مسئلہ پوچھنا چاہ رہے تھے یا ہچکچا رہے ہوں یا کسی شرمندگی کی وجہ سے نہ پوچھ سکے ہوں، تو ان تک یہ ان کے سوال کا، ان کے مسئلے کا حل پہنچ جائے گا، اور وہ اگر اس ویڈیو کے ذریعے اپنی زندگی کو سدھارنے کی، سنوارنے کی کوشش کریں، اور یہ جو غلط راستے پر چل پڑے ہیں، رسومات کو اپنا چکے ہیں، وہ ان کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر آ گئے، سیدھے راستے پر آ گئے، تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اور اگر یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن گئی تو ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت ہی جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔